लाहौर में शहरी की मोटरसाइकिल का नंबर किसी और मोटरसाइकिल पर इस्तेमाल होने लगा। नौजवान को तकरीबन 50 ई चालान मौसूल हो गए। मल्टीपल लोग वो मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं। कोई ट्रैफिक वार्डन रोक लेता है और मुझे कहता है कि आपके इतने चलान हैं, तो वो तो नहीं छोड़ते फिर। तकरीबन 50 चालान आपको ई चालान मौसूल हुए हैं। कितनी रकम बनती है और तमाम तर जो चालान है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हुए हैं? सर 50 चलान तकरीबन हो गए हैं, तकरीबन लाख एक रुपए की रकम बनती है और सारे ही चलान जो हैं वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हुए हैं। अब सर इशू ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल चलाता नहीं हूँ, ठीक है। अब वो चलान सारे के सारे जो आए हैं वो एक मोटरसाइकिल है जिस पे मेरा आइडेंटिकल नंबर लगा हुआ, ठीक है, और उस मोटरसाइकिल के जो कि मेरी नहीं है, ठीक है। मेरी मोटरसाइकिल मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, उस पर ओरिजिनल प्लेट्स लगी हुई हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो कोई शख्स जो है वो मेरा नंबर कॉपी करके मोटरसाइकिल चला रहा है और चला भी बगैर हेलमेट के रहा है। तो मुझे कंटिन्यूस चलान आते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इस्लामाबाद जॉब करता हूँ और मेरी लाहौर में रिहाइश है, नवाब टाउन के इलाके में पड़ती है अब्दालियन सोसाइटी। अब मैं अगर मोटरसाइकिल चलाता भी हूँ तो मैं अपने इर्द गिर्द कोई सौदा वगैरह लेने के लिए चलाता हूँ। मैं इस्लामाबाद था, मैं इस्लामाबाद से वापस आता हूँ तो बात होती है कि जी ई चलान आ रहे हैं, तो मैंने अपने ई चलान चेक किए। मेरे पास तकरीबन कोई 21-22 ई चलान आए हुए थे। मैंने उस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला जी धर्मपुरा के इलाके से मुझे चलान आ रहे हैं, जो सड़क फोर्ट्रेस को जा रही है वहाँ से। मैं बड़ा कंसर्न था कि ये क्या हो रहा है। मैंने पहले 15 की, मैंने सेफ सिटी वालों को रीच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जी आप एक काम करें, आप FIR कटवाएं, FIR कटवा के आप हमसे रब्ता करें, फिर देखते हैं। मैंने FIR कटवाई, मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने सिर्फ किया ये कि उन्होंने वो जो चलान हुए हुए थे उन्हें कैंसिल कर दिए। उस टाइम पे कोई 30-32 चलान हुए हुए थे, चलान कैंसिल हो गए। मुझे था कि चलो पुलिस एक्शन होगा, वो बंदा पकड़ा जाएगा व्हाटसोएवर। खैर अब ये भी था कि चालान अब दोबारा नहीं आएंगे। दोबारा नहीं आएंगे ना, यानी कि बंदा पकड़ा जाएगा तो चलान दोबारा नहीं आएंगे। अब सिंस लास्ट 2 वीक्स चलान दोबारा आ रहे हैं, ठीक है। अभी कल सुबह 10 बजे का चलान आया हुआ मुझे, तो अब कितने हो गए? अब सर 19 चलान दोबारा हो चुके हैं। यानी कि 19 चालान दोबारा आ गए हैं। अब सर द इशू इज़ कि अगर यही मोटरसाइकिल जो है ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हो जाए तो उस पर नंबर मेरा लगा हुआ है जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। आपने अपने तौर पे एक्साइज से डाटा लिया, दोबारा उधर जाके रब्ता रहा किया, आपने चेक किया कि क्या एक्साइज वालों की गलती तो नहीं है कि उन्होंने पहले से एक मोटरसाइकिल किसी नंबर जो रजिस्टर्ड हुआ हुआ मोटरसाइकिल का वो आपकी मोटरसाइकिल पे लगा दिया हो? नहीं सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ठीक है। मैंने एक्साइज से पता करवाया, मैंने 2-3 बार वेरिफिकेशन करवाई है। ये नंबर मेरे नाम पे इशूड है, मेरे बाइक के चेसी नंबर पे इशूड है, ठीक है। मेरे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, एक्साइज की रजिस्ट्रेशन की भी। मेरे पास बाइक का कार्ड है, मेरे पास ओरिजिनल प्लेट्स हैं, और ये भी नहीं है कि बाइक को आफ्टर मार्केट परचेज़ की हो। मैंने बाइक लेके तो नंबर अपनी पसंद का खुद लगवाया हुआ। अच्छा, ठीक है। तो ये इट इज़ इंटायरली इम्पॉसिबल कि ये किसी और के पास नंबर हो या गया हो। अब सर FIR भी हो चुकी है। मैंने FIR भी करवाई थाना गाज़ियाबाद में, क्योंकि जहाँ पे जो वो चलान हो रहे थे सारे, वो थाना गाज़ियाबाद का एरिया बनता है। उन्हें ही देखना चाहिए था, बट वो कोई उस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा, और मैं अब बड़ा तंग आ चुका हूँ इस चीज़ से। अच्छा, जो चलान आते हैं उसमें बैठा हुआ शख्स मोटरसाइकिल पे पता चलता है कि कौन है, कितनी उम्र होगी उसकी, उसका हुलिया कैसा है? कभी कोई लगता है कि कोई बंदे चेंज हो रहे हो मोटरसाइकिल के ऊपर? सर इस तरह है कि चूँकि पिक्चर पीछे से होती है तो आप फेस नहीं देख सकते, बट उनके हुलिये से ये महसूस होता है कि कई बार एक छोटी उम्र का बच्चा है, इनके वो 15, 16, 17 साल का बच्चा होगा, वो होता है, साथ उनके खातून होती हैं। कई बार जो है एक एजेड आदमी होता है, उनके साथ भी कई बार वो अकेले होते हैं, खातून होती हैं, यानी कि मल्टीपल लोग वो मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं जिस पे मेरा नंबर लगा हुआ है। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है कि अगर कल को खुदा ना खास्ता वो किसी भी दहशतगर्दी की वारदात में, किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाए तो वो लोग तो इदारे आपको पकड़ेंगे। इदारे मुझे पकड़ेंगे, और आपको भी पता है यहाँ पे इदारे बहुत ज़्यादा पूछते नहीं। वो एक सॉलिड एविडेंस है कि नंबर आ रहा है वहाँ पे, तो मेरी तो यहाँ पे मसला बन जाएगा। अब आपने दोबारा जो 19 चालान आए हैं,
दोबारा जाके एप्लीकेशन दी है, मुकदमा दर्ज करवाया और कहा है उनको कि आप कम से कम ट्रेस करें, पकड़ें कौन है जो मेरा नंबर मोटरसाइकिल का लगा के लाहौर में घूम रहा है। सर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ उनसे, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट की पहले भी, एफआईआर करवाने से पहले भी सेफ सिटी वालों को रिक्वेस्ट की, फिर एफआईआर करवा के सेफ सिटी को रिक्वेस्ट की। अब सर सेफ सिटी को एक एफआईआर इशू होने के बाद सेफ सिटी के पास जाने के बाद सेफ सिटी के ही कैमरा से अगर मुझे चलान आ रहे हैं तो मैं ये उनके लिए भी फिर है कि क्वेश्चन मार्क के उनको भी नहीं इतना इल्म हो रहा, ना पता चल रहा है। पहले भी जाहिर सी बात आपके 27 चलान है वो उन्होंने ख़त्म किए हैं। जी अब वो जब चलान आप उनको चैलेंज करते हो तो आप साथ एफआईआर की कॉपी अटैच करते हो कि जी ये चलान मेरा नहीं है, ये एफआईआर हुई, ईच एंड एवरीथिंग पूरे एविडेंस के साथ चैलेंज होते हैं, उसके बाद वो कैंसिल होते हैं। तो जब आपको चलान आए थे पहली दफ़ा 32 जिस तरह आपने बताया, तो 32 को आप डिवाइड कर लें, 2000 रुपये का एक चलान है जी जो आपको जुर्माना किया गया। तो 64,000 के तब चलान थे आप। फिर क्या दिल में जेन में आया था कि 64,000 रुपये के चलान आ गए, भरने पड़ेंगे? सर मेरे दिल में तो ये आया था कि मैंने बाइक चलानी छोड़ दी थी, मैंने बाइक घर खड़ी कर दी थी। मैंने कहा कि अगर लट से मैं लेके निकला हूँ बाहर और मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन रोक लेता है और मुझे कहता है कि आपके इतने चलान हैं, तो वो तो नहीं छोड़ते फिर जब तक आप भरते नहीं हो, और वो चलान भी मेरे नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अब मैंने बाइक ली हुई है 2020 की। 2020 में बाइक की वैल्यू जो है वो 71-72,000 थी। तो बुक वैल्यू के मुताबिक तो चलान बाइक की वैल्यू से ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसके बाद तो वो इम्पाउंड कर लेंगे।